चलिए ताजा खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की राजनीति की, जहां एमपी कांग्रेस में कल है गुटबाजी एक बार फिर सामने आई है। टैलेंट हंट कार्यक्रम को लेकर लेटर विवाद अब जग जाहिर हो चुका है। एक ही काम के लिए कई अधिकारी नियम बना रहे हैं। मुकेश नायक ने 13 सदस्यीय कमेटी बनाई तो मीडिया अध्यक्ष ने प्रदेश को 6 क्लस्टर में बांट दिया है। मीडिया विभाग के प्रभारी महासचिव ने इसे निरस्त भी कर दिया। अभय तिवारी जिन्होंने निरस्त की है 13 सदस्यीय कमेटी। पहले संगठन प्रभारी महासचिव कामले ने समिति बनाई थी। संजय कामले जिन्होंने 9 दिसंबर को एक लेटर जारी किया था, लेकिन अभय तिवारी ने इसे निरस्त कर दिया। टैलेंट हंट कमेटी में मुकेश नायक का नाम ही शामिल नहीं था। मुकेश नायक जिन्होंने 23 दिसंबर को एक कमेटी बनाई थी। तो मध्य प्रदेश में गुटबाजी अंतरकल है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे में जब संगठन को मजबूत करने की कवायद चल रही है, उस वक्त में गुटबाजी खुलकर सामने आना ये कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक ही काम के लिए कई पदाधिकारी अलग अलग नियम बना रहे हैं। एमपी कांग्रेस में ये जो गुटबाजी है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ सूरज शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, अंतरकलह गुटबाजी कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार विवाद क्या है, क्या नियम बनाए गए थे और जो तमाम पदाधिकारी हैं वो अलग अलग नियम बनाते नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कल ही संगठन की मजबूती को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें बड़े बड़े नियम कायदे तैयार किए गए, नए नए रूल रेगुलेशन तैयार किए गए हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी बातें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के अंदर की अंतरकलह खत्म नहीं हो रही। देखिए, ये बात तो सही है कि अंतरकलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि हमने पहले देखा टैलेंट हंट यानी प्रवक्ताओं की खोज के लिए कांग्रेस पार्टी टैलेंट हंट का आयोजन कर रही है, जिसमें प्रदेश भर में टैलेंट हंट आयोजित किया जाएगा। उसके आधार पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति होगी। इसको लेकर 13 सदस्यीय टीम बनाई थी, जिसके संयोजक अभय तिवारी जो सोशल मीडिया के हेड हैं, उन्हें बनाया गया था। और फिर उसके बाद जब उस समिति में मुकेश नायक का नाम नहीं था, तब भी ये बात चर्चा में थी कि आखिर मुकेश नायक को उससे दूर क्यों रखा है। अब देखिए 23 तारीख को एक मुकेश नायक एक कमेटी का गठन कर देते हैं। हालांकि पदाधिकारी वही रहते हैं, लेकिन उनके कार्यों का विभाजन क्लस्टर वाइज कर दिया जाता है। 6 क्लस्टर में 13 पदाधिकारियों को बांटा जाता है। इसमें हर एक क्लस्टर में 2 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वो टैलेंट हंट को कार्यक्रम को सुनिश्चित करें। लेकिन जिस तरीके से जब जानकारी ऊपर तक पहुंची, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश सचिव हैं, जो संयोजक है अभय तिवारी, उन्होंने एक आदेश जारी कर समिति के जो जिम्मेदारियां हैं उनको निरस्त कर दिया। और साथ ही ये भी लिखा कि ना तो सक्षम अनुमोदन हुआ है और ना ही जिन मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने ये पत्र जारी किया है उनको शक्ति भी नहीं है, यानी कि उनको पावर नहीं है कि वो उस कमेटी के गठन को लेकर या उसके काम डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई आदेश जारी कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कांग्रेस में क्या समन्वय की कमी है। एक आदेश जारी होता है, कुछ दिन बाद फिर दूसरा आदेश जारी होता है, नाम वही रहते हैं लेकिन जिम्मेदारी बांट दी जाती है। जबकि मुकेश नायक उनके पास उतनी पावर ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, क्योंकि वो जो समिति बनी है टैलेंट हंट की समिति, वो प्रदेश संगठन के स्तर पर बनी हुई है। तो ऐसे में मीडिया विभाग के अधीन ही वो नहीं आती, तो क्यों आखिर उन्होंने इस प्रकार से कदम उठाया कि क्लस्टर वाइज सब प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी दी थी। तो कई बड़े सवाल है और आगे वाले में देखना होगा कि संगठन इस पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं। इसको लेकर पहले भी कई बार मुकेश नायक विवादों में घिर चुके हैं, चाहे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयान दिया, हाल ही में देखा दीपक जोशी की शादी को लेकर बयान दिया, और कई बार कहीं न कहीं पार्टी बैकफुट पर रही है और किसी भी प्रकार से पार्टी ने मुकेश नायक का साथ नहीं दिया। अब देखना होगा कि इस मामले में किस प्रकार से पार्टी काम करती है, क्योंकि अब ये बात खुलकर सामने आ गया कि जब एक गठन किया जाता है समिति का, तो आखिर दूसरा पदाधिकारी कैसे उसके काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो देखना होगा संगठन इस मामले में क्या एक्शन लेता है, लेकिन फिलहाल ये तो बात तय है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। निश्चित तौर पर सूरज, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि समन्वय कोऑर्डिनेशन कांग्रेस की डिक्शनरी में ही नहीं है कि कैसे एक साथ मिलजुल कर काम करना है।